अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फ्री फायर के अंदर बेस्ट एमपी कौन सा है, तो आप लोग या तो पॉकर या तो कोबरा एमपी का नाम ही लोगे। सही पकड़े हैं। पर मैं बता दूं, ये दोनों ही गलत है। आप लोग यही सोच रहे हो ना कि बेस्ट एमपी कौन सा है? तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि आज का वीडियो में मैं लेके आया आप लोगों के लिए टॉप 7 एमपी जिन्हें ज्यादातर लेजेंड्स ही यूज करते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कौन सा वाला एमपी यूज करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 7 के साथ। नंबर 7 में आता है हमारा ग्रीन पॉकर एमपी और मैकेनिकल एमपी। दोनों एमपी के साथ ही आप लोगों को डबल डैमेज प्लस, सिंगल रेंज प्लस और सिंगल रिलोड स्पीड माइनस देखने को मिलता है। दोनों का एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सेम है, तो इसलिए हमने दोनों एमपी को नंबर 7 पे रखा है। दोनों का एट्रीब्यूट सेम होने के बावजूद पॉकर एमपी लुक वाइज थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। दोनों एमपी के साथ ही आप लोगों को काफी अच्छा कॉम्पैक्ट एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, मगर दोनों एमपी के साथ ही आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी थोड़ा सा कम मिलता है, तो इसीलिए हमने इन दोनों एमपी को नंबर 7 पे रखा है। नंबर 6 येलो पॉकर एमपी। जब पहली बार ये एमपी हमारे गेम के अंदर आया था इंक्लूडेड रॉयल में, तो इस एमपी का क्या ही क्रेज था। हर एक प्लेयर इस एमपी का दीवाना हो चुका था। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गाने वाले इस एमपी को रिटर्न लाते गए और नए नए एमपी लॉन्च करते गए। पर लुक वाइज ये एमपी आज भी मेरा फेवरेट है। और बात करें इसके एट्रीब्यूट्स के, तो इसके साथ आप लोगों को डबल डैमेज प्लस, सिंगल रेट ऑफ फायर प्लस और माइनस रेंज देखने को मिलता है। और इसी माइनस रेंज एट्रीब्यूट्स के कारण इसका एट्रीब्यूट्स पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं है, और शायद सिर्फ इसी वजह से मुझे इस एमपी को नंबर 6 पे रखना पड़ा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे आता है हमारा विंटरलैंड एमपी। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने पॉकर ग्रीन और पॉकर येलो को नंबर 7 और नंबर 6 पे रखा है, और वही पे इस विंटरलैंड एमपी को नंबर 5 पे। मगर इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। हाँ, मुझे पता है कि ये तीनों एमपी लेजेंडरी एमपी है, और वही पे ये विंटरलैंड एमपी सिर्फ एक थीम बॉक्स के एमपी है। पर जरा याद करो, ये एमपी विंटरलैंड 2021 में एक इवेंट के दौरान हमें बिल्कुल भी फ्री में देखने को मिला था। मतलब इस एमपी को निकलने के लिए किसी भी प्लेयर को एक भी डायमंड खर्च करने की जरूरत नहीं था, और ऊपर से इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर हमें डबल रेट ऑफ फायर प्लस देखने को मिलता है। और आप यकीन नहीं करोगे, मगर पूरे फ्री फायर के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे एमपी है जिसके अंदर आप लोगों को डबल रेट ऑफ फायर का एट्रीब्यूट देखने को मिलता है, और ये विंटरलैंड एमपी उन दोनों में से एक है। इवन पॉकर और कोबरा जैसे एमपी के अंदर भी आप लोगों को डबल रेट ऑफ फायर देखने को नहीं मिलता है। जरा सोचो, 12,000 डायमंड खर्च करके इवो एमपी को मैक्स करने के बाद भी उसके अंदर हमें डबल रेट ऑफ फायर नहीं मिलता है, और भाई पे ये विंटरलैंड एमपी जो हमें फ्री में मिला था, उसके अंदर हमें डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है। बात तो सही है। पर इसके साथ भी एक प्रॉब्लम आता है, और वो है इसका माइनस एक्यूरेसी का होना, जिसके कारण इसका गोली थोड़ा सा इधर उधर बिखर जाता है। और अगर एक्यूरेसी की जगह इसके अंदर रिलोड स्पीड या फिर मैगजीन माइनस होता, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एमपी फ्री फायर के अंदर, पूरे फ्री फायर के अंदर नंबर 1 एमपी होता। और इसी के साथ नंबर 4 में आता है पॉकर एमपी 2.0। अब ये भी एक पॉकर एमपी है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना जान लो, जब पहली बार गेम के अंदर पॉकर एमपी आया था, तो उस समय उस इवेंट के अंदर ये एमपी नहीं था। बाद में जब पॉकर एमपी रिटर्न में आया, तो तब उसके साथ इस एमपी को ऐड किया गया था। कहने को तो ये एमपी भी सुपर एमपी है, पर इसके साथ भी हमें विंटरलैंड वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी कि इसका माइनस एक्यूरेसी का होना। और आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में आता है बड़ों का शान, बच्चों का आन बान जान, मारने मुंह पे थोबड़ा, आ रहा है कोबरा। अब इसके बारे में किसी को भी कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को पता है कोबरा एमपी क्या चीज है। अभी कोबरा एमपी ऑलमोस्ट हर तरफ से परफेक्ट है, चाहे वो एट्रीब्यूट्स हो या फिर लुक्स हो, सिर्फ तभी जब ये पूरी तरीके से अपडेटेड हो, यानी कि पूरा मैक्स हो। और अगर आपने मिनिमम 4 लेवल नहीं किया है, तो ये उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, और इसे अपग्रेड करने के लिए आप लोगों को चाहिए बहुत सारा डायमंड्स, और अगर आप इसे पूरा मैक्स करना चाहते हो, तो आप लोगों को कम से कम 12 से 14,000 डायमंड तो खर्च होंगे ही होंगे। और सिर्फ इस ओवर एक्सपेंस के चलते हमने कोबरा एमपी को रखा है नंबर 3 पे। और अगर अभी के टाइम पे कोई एक एमपी कोबरा एमपी को टक्कर दे सकता है, तो वो है बर्न एमपी। इसके साथ आप लोगों को डबल रेंज प्लस, सिंगल डैमेज प्लस और माइनस सिंगल मैगजीन देखने को मिलता है, चाहे बीआर रैंक हो या फिर सीएस रैंक, शॉर्ट रेंज फाइट हो या फिर मिड रेंज फाइट। हर मामलों में क्रेजी बनी एमपी वन ऑफ द बेस्ट एमपी है फ्री फायर के अंदर। इन्हीं सारे रीजंस के चलते मैंने क्रेजी बनी एमपी को नंबर 2 पे रखा है। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे आता है ये वाला एमपी। अरे ये नहीं, सॉरी, ये वाला एमपी। हाँ, मुझे पता है कोबरा की तरह इस इवो गन को भी मैक्स करने के लिए बहुत सारा डायमंड खर्च करना पड़ता है, मगर सर आप इसके एट्रीब्यूट्स को देखो। इसके साथ आप लोगों को डबल रेट ऑफ फायर प्लस, सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन प्लस, सिंगल मूवमेंट स्पीड माइनस देखने को मिलता है। जहाँ पे कोबरा एमपी पूरे फ्री फायर के अंदर सिर्फ 12% लोगों के पास है, क्रेजी बनी पूरे फ्री फायर के अंदर सिर्फ 9% लोगों के पास है, वहीं पे इवो एमपी 2.0 सिर्फ 3.9% लोगों के पास है पूरे फ्री फायर के अंदर। और इन्हीं सारे कारणों के चलते हमने क्रोमासोनिक एमपी को इस लिस्ट के नंबर 1 पे रखा है।